वहाँ पर वो पानी मांगता था, उसको पेशाब पिलाते थे अपना। इतना जुल्म किया उन्होंने उनके साथ। मैं रोज़ा रखा सी, मैनू आंदे सी रोज़ा ना रख, तेनों कुटना सी। पेशाब कौन पिलांदा सी? पुलिस वाले? हाँ जी, जेड़े कुटदे। वो घर आए थे, वो घर आया, उसको उठा के कड़ियाँ लगा के ये सारी गली के सामने घसीट के। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ। भाई 5 लाख रुपया मंगदे सी। मैं 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? बशारत शारत उसका नाम था अफसर का। उसने पैसे मांगे थे, हमने कहा हम इतने पैसे नहीं दे, मेरे फादर हमारे सर पर नहीं है। इतना मारा उसे, इतनी बुरी तरह से मारा, उसका अंदर सारा कुछ डैमेज हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त शादरा टाउन में मौजूद हूं कि 15 रमज़ान को एक वलीद नामी रिक्शा ड्राइवर जो पेशे के लिहाज से बताया जा रहा है कि उसको जो शादरा की जो CIA पुलिस है वो उसको मुबैना चोरी के इल्ज़ाम में उठा कर ले जाती है और तकरीबन 3 दिन तक उसे अपनी हिरासत में रखती है और फिर उसके बाद कुछ पैसों के साथ उनके साथ लेन देन करने के बाद उस नौजवान को उनके लवाहिकीन के हवाले कर देती है। ऐसा क्या हुआ कि उसको तकरीबन 1 माह बाद उसकी मौत हो गई और जो मकतूल के लवाहिकीन का कहना है कि इसको पुलिस के बेईमाना तशद्दुद की वजह से उस बच्चे की हालत इस तरह हो चुकी थी कि वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर सका। लवाहिकीन उसकी वालदा जो कि चीखों पुकार कर रही हैं, गुज़श्ता रात इन्होंने एहतजाज भी किया और इनके एहतजाज में जो एहतजाज करने वाले लोग थे उनको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। ऐसा क्या हुआ कि इनके बेटे को पुलिस ने गिरफ़्तार किया? उनकी वालिदा की हालत आपके सामने है कि आप देख सकते हैं कि उनको किस तरह से गशी के दौरे पड़ रहे हैं। अब ये जो लोग, अच्छा आप मुझे बताएं क्या लगती है आप? मेरा पंजासी जलो खत्म हो गया और सानू दे मां नहीं जन होश नहीं कर रही, 3 दिन हो चले ने और बेचारी रोन देंगी। बाजी, अच्छा मुझे बताएं कि क्या हुआ इनके बेटे को? इसको बेटे को ये हुआ है, पुलिस वाले लेके गए थे और पैसे मांगे, उसने इस तरह से ये पेशाब वाली नाली भी फट गई है। कौन लेके गया था? CI वाले, ये पुलिस वाले शादरा मोड़ वाले जड़े मगरे मोड़ वाले। क्यों लेके गए थे? कह रहे थे चोरी की है तुझने मोबाइल। आपका बेटा चोरियां करता था? नहीं चोरियां नहीं, ये रिक्शा चलाता था, मजदूर था। फिर क्यों पुलिस लेके गई? पुलिस लेके गई, कोई पकड़ा गया उसने कहा ये भी चोरियां करता है, घर से आके उठा के ले गए। कब पकड़ के लेके गए थे? रोजे के बीच में ही चांद रात को उसने छोड़ा है। अच्छा एक हौसले से बताएं कि कौन आया था और क्यों पकड़ के लेके गए? पहले आए थे, हमारा बेटा रिक्शा चलाने गया था, वो आया था। क्या नाम था आपके बेटे का? वलीद अहमद। वलीद रिक्शा चलाता हाँ था? जी, दोनों भाई थे और सुबह गया था काम पे, लेके आया, शाम को घर आए थे। वो घर आया, उसको उठा के कड़ियाँ लगा के ये सारी गली के सामने घसीट कर ले। कौन आया था जो उसको कड़ियाँ लगा के लेके गया था? मलक बुशारत आया था, ASI वो था उधर का। अच्छा। वो आया था, वो उठा के लेके चला गया। हम पीछे रोते रहे हैं कि भाई हमारे इसके अलावा कोई आसरा, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। कब पकड़ के लेके गए थे? ये लेके गए थे 25वां रोजा था उस दिन लेके गए। हाँ जी, 15वें रोजे लेके, 15वें 16वें रोजे लेके गए थे। चांद रात को। फिर छोड़ा कब था? चांद रात नु दिता सी। छोड़ा कैसे था? कुछ भी नहीं, हमने ये गली सारी गवा, हम पैसे मांग के ज़कात फतराने लेके, हाँ जी, हम ये उसकी बहन इकट्ठे करके, हमने सारे पैसे इकट्ठे करके जो है ना अपने भाई को छुड़वाया है। दोनों को। वहाँ पर वो पानी मांगता था, उसको पेशाब पिलाते थे अपना। इतना जुल्म किया उन्होंने उनके साथ। कौन? अच्छा जब आपका भाई उन्होंने पुलिस ने छोड़ दिया था तो कैसे छोड़ा था? क्या बेगुनाह था या फिर पैसे लेके छोड़ा था? पैसे लेके छोड़ा था, हमने पैसे दिए थे उनको। कितने पैसे मांगे थे उन्होंने और आपने कितने पैसे दिए? वो 5 लाख, वो पहले 5 लाख मांग रहे थे मुसलसल। हमने कहा हम इतने नहीं दे सकते। कौन पैसे 5 लाख रुपए मांग रहा था? बिशारत उसका नाम था अफसर का। उसने पैसे मांगे थे, हमने कहा हम इतने पैसे नहीं दे, मेरे फादर हमारे सर पर नहीं है। ठीक है, हमारा भाई बेगुनाह है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। इन्होंने कहा कि नहीं हमने नहीं छोड़ना है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पैसे कम करते गए। उसी किस्म से इन्होंने फ़ोन करवाया कि अब चांद रात वाले दिन के अपने घर वालों को बोलो कि तुम्हें यहाँ से ले जाए, पैसे दे जाए और तुम्हें यहाँ से ले जाए। फिर हम पैसे इकट्ठे करके मांग के सबसे हमने पैसे इकट्ठे करके इसको छुड़वाया, लेकिन उसे ठीक से चला नहीं जा रहा था। वो घर आकर बहुत रोया, कहता मामा मैं पानी मांगता था, मुझे पेशाब पिलाते थे।
इतना मारा उसे, इतनी बुरी तरह से मारा है, उसका अंदर सारा कुछ डैमेज हो गया, उसका अंदर सारा कुछ डैमेज हो गया, उसका मसाना फट गया। रोजा रखता था, वो रोजे भी उसने रखे हैं, वो रोजेदार रोजे में उसको लेकर गए। अच्छा, आप लोगों ने कितने पैसे दे के अपने भाई को पुलिस से आज़ाद करवाया था? हमने 35,000 रुपया दिया। सिर्फ 35,000, 5 लाख मांग रहे थे वो आप लोगों से। हाँ जी, क्योंकि उसने इसीलिए दिया था, उसके पास कुछ भी नहीं, उसके अंदर कोई चीज नहीं सी रह गई होती सब। इससे पहले पुलिस के पकड़ने से पहले लड़का सही था? ये गली सारी गवाह है, चल के नहीं लेके कैसे आ रहा था, ठीक ठाक था, अच्छे तरीके से आ रहा था, जा रहा था, रक्षा चला के आया भाई, रक्षा चला के आया। मरियम नवाज दा बेटा है, साडा नहीं। फिर भी इनसे जानते कि जो पुलिस ने इनके साथ इतना बड़ा जुल्म किया है, और इस जुल्म के बारे में ये क्या कहती हैं? बाजी, मुझे बताएं कि आपके बेटे को क्यों, बेगुनाह था आपका बेटा, तो फिर पुलिस क्यों पकड़ के लेके गई? भाई पता नहीं ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੱਸੀ ਘਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਆਹੋ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁਕਵਾਤਾ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपके बेटे को पुलिस पकड़ के लेके गई थी, आप थाने में जाके अपने बेटे से मुलाकात की थी, पूछा था कि बेटा किसका मोबाइल चोरी किया और क्यों आपको पुलिस पकड़ के लेके गई? ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੂਰਸ਼ਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਜਾਂਦਾ ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, कौन कहता सी? ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੌਣ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਆਂਦਾ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜੀ? ਮੇਰੇ 3 ਬੇਟੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ। 3 ਬੇਟੇ ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ? ਬਾਕੀ ਬੇਟੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? हाँ जी, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛਡਵਾਇਆ ਸੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ? ਭਾਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੌਣ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਬਸ਼ਾਰਤ ਬਸ਼ਾਰਤ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਕੋਈ? ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, अफसर ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? हाँ जी, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ? ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। नहीं उन्होंने ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਤੇ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। कर दी है, किसी ने 2,000 अच्छा, दिया, बाजी, किसी ने 1,000 दिया। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਇਆ? ਇਹੋ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। चुका था अंदर से। ਆਂਦਾ ਮਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੋ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਮਲਕ ਬਸ਼ਾਰਤ ਮਲਕ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮਾਮਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਲਕ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ FIR ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਏਗਾ ਫਿਰ। मेडिकल का आएगा फिर। नाज़रीन, ये आपने इस माँ की और उस मकतूल के भाई बहन की आपने सारी गुफ्तगू सुनी है कि इनका बेटा रिक्शा चलाता था, और मुबैना चोरी का जो मोबाइल था, बाज़-औक़ात मोबाइल ख़रीदने के बाद ट्रेस होते हैं कि ये मोबाइल चोरी का या नहीं का, लेकिन इनके बेटे का कसूर सिर्फ ये था कि इसने एक मोबाइल ख़रीदा, और उस मोबाइल की वजह से इनके बेटे को जो है वो पुलिस, मुतलका जो पुलिस CIA थी, वो गिरफ़्तार करके लेके गई, और फिर उसके बाद उसको
बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, उसको पेशाब तक पिलाते रहे। मैं ये किसने मारा? पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने मारा? पर जितनी भी पुलिस वाली थी सब मिले हुए थे। इन्होंने हमारे हाथ से मेरे भाई को खींच के ले गए। हम बचाने की कोशिश करें, उन्होंने हमारे वो पिस्तौलों के बैक साइड जो है वो मारे। आपको वजीर आला पंजाब एक खातून है और आप भी खातून हैं, तो आप उनको मुखातब करके उनको मैसेज दें, पैगाम दें कि हमारे साथ ये आपकी पुलिस कर रही है। साफ चाहिए पुलिस वाले भी साथ में मुलविस है। यहाँ हम जब यहाँ से घर से निकल रहे थे एहतजाज के लिए, यहाँ से ही गली से ही रोकना शुरू किया उन्होंने बहुत रोका। हम जबरदस्ती वहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक वो कहते थे यहीं पर बात खत्म कर। हमने कहा हमने यहाँ पे बात नहीं खत्म करनी। इंसाफ चाहिए ताकि किसी माँ का लाल उससे अलग ना हो। CAI वालों की चौकी यहाँ से हटा देनी चाहिए। किसी और माँ के यहाँ पर जो गरीब रहते हैं उन्हें ये मामला उठाना ना पड़े, किसी से मांगने ना पड़े अपने बच्चों की खातिर। नाज़रीन, ये हालात हैं इस इलाके में, और इन खवातीन का जो आपने इन खवातीन की सारी गुफ्तगू सुनी है कि किस तरह से इनके बेटे को जो मुतलका यहाँ पर जो शादरा में पुलिस चौकी जो CIA की है वो इनके बेटे को गिरफ्तार करके लेके जाती है, और फिर उसके बाद जब इनसे लाखों रुपए मांगे जाते हैं रिश्वत के तौर पर, जब इनके पास वो पैसे इकट्ठे नहीं होते तो उनके बेटे की हालत गैर हो जाती है, और वो फिर उसके बाद पुलिस इनसे तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपया लेकर उनके बेटे को इनके हवाले कर देती है। आज तकरीबन इनके बेटे को 1 माह पहले गिरफ्तार किया और उसको इस कदर तशद्दुद किया हुआ था, उसके नाजुक उज़ा इन्होंने डैमेज किए हुए थे, जिसकी वजह से वो बच्चा अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए गुज़श्ता रोज़ 2 दिन पहले उसकी मौत हो गई। और जब इन्होंने अपने बेटे की मैयत को लेकर जो शादरा चौक पर एहतजाज किया, वहाँ पर भी इस खातून को, इस नौजवान की वालिदा को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। ये हमारी पुलिस है। अब कल ही खुली कचहरी DIG साहब ने लगाई थी, तो वहाँ पर जितनी भी पुलिस वहाँ पर मौजूद थी वो एक दूसरे की सफाइयाँ देने के लिए बड़े अफसरान जो हैं उनको बता रही थी, लेकिन इनको लाश हमसे हम लेकर दिखाएंगे कैसे लेते हैं। उन्होंने हमें पीछे धक्के देकर हमारे भाई को हमसे छीन कर ले। ये पुलिस तो अब भी आपके घर के बाहर बैठी हुई है, ये क्यों बैठी हुई है? पता नहीं क्यों आई है, यहाँ पर सब मिले हुए हैं। अगर पुलिस हमारा साथ देती। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, ये खवातीन है और आप कहती हैं कि जी खवातीन हमारी रेड लाइन है, लेकिन आज आपके सामने ये शादरा का इलाका है और यहाँ से आपके बड़े करीबी जो हैं वो कैंडिडेट यहाँ से मुंतखब हुए हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए कोई आज यहाँ इनके साथ नहीं खड़ा। लेकिन अगर आप लोगों ने इसी तरह जुल्म सितम इन गरीब लोगों पर आपकी पुलिस के ज़रिए करती रही तो ऐसा ना हो कि फिर ये गरीब लोग सड़क पर आकर खुद आपसे अपना इंसाफ ले सकें।